देता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आप नहीं सुनते कभी कभी, ए बाबा जी देना है तो कुछ रुपया दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान हमारे पास पहले से बहुत है। और दुनिया का हर आदमी जिसको पूछ, अरे छोटा बच्चा है ना, ये भी यहां आएगा, कहेंगे गुरुजी बस खाली ज्ञान देते हैं ना, कुछ देते होते नहीं है। हर आदमी को पूछो, लेक्चर कम, कुछ है तो दीजिए, मदद कीजिए, लेक्चर मत दीजिए, लेक्चर हमको भी आता है। लेक्चर बोलते ज्ञान को। उसी के कारण, उसी लेक्चर के अभाव में, समझ के अभाव में ये दुख है तुम्हारे पास। और जब कोई उस अभाव को दूर करना चाहता है तो तुम क्या कहते हो? ज्ञान नहीं भैया, ज्ञान बहुत है। रोज देखो फेसबुक पर चलेगा लोग, बाबा जी ज्ञान मत दीजिए, देना है तो दीजिए 1 लाख रुपया। एक आदमी यहाँ आए थे, बोले हमको गौशाला खोलना है। बहुत अच्छा, खोलिए, देखिए गौशाला में गौ माता की सेवा ऐसे ऐसे, इतना बड़ा कागज निकालने, बोले ज्ञान मत दीजिए, हम ये सब बहुत जान के बैठे हुए हैं, 2-4 लाख रुपया दीजिए। हमके लिए कोई खतरनाक आदमी आ गया मेरे पास। हम बोले महाराज हम तो खुद ही यहाँ 1-2 ठो गैया रखते हैं, ज़्यादा गौशाला चलाते नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा भी नहीं है चलाने की। महाराज गुरु का काम, संत का काम गौशाला चलाना थोड़ी है। हम तुम्हारे बाप के मैनेजर थोड़ी हैं कि तुम पैसा दो और हम गैया पालें। गैया तुम खुद पालो, अपने घर में कुत्ता पालोगे, गैया नहीं पालोगे? पालो तुम गाय पालो ना, हम तुम्हारा गाय क्यों पालें? गौशाला के नाम पर बाबा जी को दे दिए, अब बाबा जी भी अपना 10-20 गौशाला में 20 गाय रख लिए दिखाने वाला, और जब आवे तो खूब पूजा पाठ करके और चले जाओ। एक गौ के ग्रास की कीमत महादान 501 रुपया। गौशाला में पता चला गाय है 17 और ग्रास आता है रोज 17,000 का। बाकी पता नहीं कहाँ जा रहा, कुछ समझ ही नहीं आता महाराज। कमाल है। इससे तो बढ़िया होता कि तुम्हारे भीतर ऐसी प्रेरणा होती, अगर ठीक ठाक है घर रखने लायक तो एक गैया खुद ही रखते, गौ माता को खुद उनकी सेवा कर लेते। तो ये देना बड़ा आसान है, दे दिया गौ, हम गौदान कर दिए। आपने देखा है वो रिचुअल्स को पूरा करते हुए, जब मृत्यु हो जाती है तो फिर वो इसको कौन सा वो पार करते हैं, बैतरनी, तो गैया का पूंछ पकड़ते हैं। तो हम पहली बार जब देखे तो देखे गैया एक ही है। लोग आते थे, गैया का पूंछ पकड़ते थे, फिर अपना वो एक गाय का दाम देते थे। हम पूछे पंडा जी से कि महाराज जी यही गैया सबको पहुंचा देते अगले। बेकार का आदमी का, छोटे बालक थे हम, चल ज्ञान का बात तुमको समझ में आएगा। हमको ओहो बड़ी बाद में समझ में आया, एक ही गैया सबको पार करा दी। गौ का पूंछ पकड़ के पार हो गए। देखो थोड़ा गहराई में भी जाया करो, केवल रिचुअल्स से कुछ नहीं होगा। रिचुअल्स केवल जानोगे मूर्ख बनोगे, लोभी हो इसलिए मूर्ख बनते हो। लोभी तो तुम, ये छू देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर तुमको पता रहे, तुम्हारे पास सब कुछ रहे, आनंदित रहो, तो तुम कुछ करोगे? कुछ नहीं करोगे। ये जो इतना भटक रहे हो, तुम यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वो मंदिर, वो यहाँ बाबा, वो पूजा, वो पाठ, वो व्रत, वो ध्यान, उद्देश्य क्या है? कभी सोचा मैं इतना भटकता हूं, इसका उद्देश्य क्या है? मैं भजन गा रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? केवल 2 रोटी खाने के लिए, रोटी से पराठे पर जाने के लिए भजन गा रहे हो? सब कुछ मिल सकता था और तुम इतने में पाके भिखारी बने रहे। फिर वही भीख कल भी मांगना है, फिर परसों भी वही भीख मांगना है। इसलिए भारत में आपने मदालसा मां का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने बच्चों को 7 वर्ष में आत्मज्ञान दे दिया। अलर्क 7 वर्ष का बच्चा आत्मज्ञानी महाराज। ओहो। राजा जनक के गुरु कौन? अष्टावक्र, छोटा सा बालक, 8 जगह से टेढ़ा, पर ऐसा महाराज सम्राट जनक जैसा। अब जूते पे बैठ जाए तो जूते पे बैठ गए, नीचे बैठ तो नीचे बैठ जाते। क्या था उनके पास? वो राजा तो नहीं थे अष्टावक्र, धन तो नहीं था, माल तो नहीं थे उनके पास। कुछ तो ऐसा होगा कि राजा जनक जैसे लोग भी नीचे बैठ जाते। हे गुरुदेव मैं सब त्यागने को तैयार हूं, बस अब आप अपनी मस्ती सिखा दो मुझे। इतनी मस्ती में तुम कैसे रहते हो? सिर्फ ये बता दो, मस्ती का कोड बताओ, बस कुछ नहीं चाहिए। और संत के पास, ऋषि के पास, गुरु के पास, आत्मज्ञ तत्वज्ञ महापुरुष के पास बस यही कोड है। वो कोड तुम्हारे पास भी है, वो डिकोड कर देंगे।
सिखा देंगे तुमको, इसका अर्थ ये है, ऐसे जियो, ऐसे करो। और फिर बाकी तो तुम्हें स्वयं ही अपने चिंतन और अनुभव से सीखना है। कोई बाहरी बैठ करके तैरना सिखाता रहे, हाँ कंप्यूटर पर जल ऐसा होता है, ऐसे कूदते हैं, कूदने के बाद ऐसे ऐसे हाथ करते हैं। अब एक बच्चा कहेगा गुरुजी कंप्यूटर में हमको तैरना सिखा दीजिए, हम पानी में नहीं जाएंगे। सीख जाओगे तैरना, तो तभी सीखोगे जब पानी में उतरोगे। तो गुरु, जिन्हें गुरु कहते हो या जो तत्वज्ञ हैं, वो कुछ सीक्रेट्स तुमको बता सकते हैं, ये ऐसा करके देखो अच्छा होगा। अब करना तुम्हें है। एक ही स्कूल में एक ही चीजें पढ़ाई जाती हैं सभी बच्चों को। एक है जो पूरा पढ़ता है, यहाँ भी चिंतन भी करता है, घर पे भी उसको बनाता है, फिर सोचता है अच्छा ये ऐसे ऐसे ऐसे। एक ऐसा है कि बैठता पीछे है कि गुरुजी का नजर न पड़ जाए, गुरुजी कितना भी सिखाएं पीछे बैठ के अपना धीरे धीरे से कुछ बनाते रहता है, और घर आकर के फिर कुछ बनाएगा नहीं, और फिर स्कूल में देरी से जाएगा और कान पकड़ के 2 थप्पड़ रोज खाने का उसका नियम है। उसी में अपना चल रहा है जीवन में, पर सीख नहीं पाता। मुझे एक व्यक्ति ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मनुष्य अपने ईगो के कारण सीखता नहीं है जीने की कला। अहंकार, अच्छा तू हमको सिखाएगा। रावण को गए हनुमान जी कुछ अच्छा चीज बताने के लिए, रावण कह रहा है वाह दुनिया में हमको बंदर ही मिला गुरु, और कोई नहीं मिला, बताओ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, उनसे ज्ञानी कोई है नहीं। वो क्या कह रहा, तू हमको सिखाएगा, बंदर, बंदर हमारे गुरु बनेंगे अब। तो अहंकारी लोग नहीं सीखते, ये जिनके पास अहंकार है, ये लोग कभी, अभिमानी लोग कुछ नहीं सीख सकते। आप हमको बताओगे, आप हमको बताओगे, आप हमको बताओगे, नहीं भाई तुमको कौन बताएगा, तुम तो खुद ही सीखे हुए हो, रोज 4 जूते खा रहे हो, सुबह से शाम तक रो रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, अभाव में जी रहे हो, लोभ के एकदम पराकाष्ठा पर बैठे हुए हो, और धीरे धीरे लोभ पूर्ति होती नहीं, क्रोध आता, डिप्रेशन होता, परेशान होते हो, हैरान होते हो। सीखो ना, सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे नहीं होगा। यहाँ कुछ छूने ऊने का मामला नहीं है, वो सब बात जब पराविद्या पराशक्ति सिद्धियां वो जब आएंगी तो देखा जाएगा। उतना तो तुम जानते ही नहीं, सीखो कैसे। सिद्ध शब्द हमारे यहां क्या था आपको पता है? सिद्ध, चावल कच्चा है उसको पका दिया तो क्या बोलते थे? सिद्ध हो गया, खाने योग्य हो गया। मतलब अब ये खा करके पचाया जा सकता है तो सिद्ध उसको बोलते थे। दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गई, सब्जी सिद्ध हो गई, ये बोलते थे। पक गया, पक गया मतलब मामला बन गया, अब उसको कोई खा भी जाए तो बढ़िया से हजम हो जाएगा। तो सिद्धि का मतलब यही है, कोई व्यक्ति पक गया जिसको तुम हजम कर सको। तो सिद्ध तो वही है वास्तव में जिसके ज्ञान को तुम हजम कर सको, जिनकी बातों को तुम हजम कर सको। उसके लिए शिष्य को तैयार रहना पड़ता है।